दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में तारी बंधन योजना को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व आने ही वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मातारी बंधन योजना के तहत उन सबको तोहफा मिलने की संभावनाएं हैं। अब कौन कौन सी तोहफा आप सबको मिल सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दे ताकि प्रत्येक हर एक नई नई अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं जो मातारी बंधन योजना के तहत लाभ नहीं ले पा रही हैं। वो भी छत्तीसगढ़ मातारी बंधन योजना के तहत लाभ लेने के बारे में सोच रही हैं, ताकि मातारी बंधन योजना की दूसरा चरण जैसे ही शुरू हो तो भी मातारी बंधन योजना के तहत अपना फॉर्म सबमिट करके वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा सके। दोस्तों आप सभी को पता होगा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाने का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जल्द ही मातारी बंधन योजना की दूसरा चरण शुरू करी जाएगी, जिसमें जितने भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें हैं जो अपना आवेदन नहीं जमा कर पाई थी या जो आवेदन के लिए योग्य हो चुके हैं, तो ऐसी नवविवाहित माताएं बहनें अपना फिर से दूसरा चरण में अपना फॉर्म सबमिट करके मातारी बंधन योजना के तहत वो भी लाभ उठा पाएगी। तो दोस्तों अभी रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही समीप है, जिसमें समस्त माताओं बहनों को मातारी बंधन योजना के तहत सहाय सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है, जिसमें दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। यदि दूसरा चरण की घोषणा होती है तो जितने भी नवविवाहित बहनें हैं या फिर माताएं बहनें जो अपना आवेदन जमा नहीं कर पाई थी, जिनको मातारी बंधन योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रही है, उन सभी माताएं बहनें अपना आवेदन करके मातारी बंधन योजना के तहत वो भी लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ जिन माता बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये तक की राशि मिल रही है, उन सभी को रक्षाबंधन के तौर पे राशि में बढ़ोतरी करके भी उन सभी को तोहफा दी जा सकती हैं। फिलहाल तो इसके बारे में अधिकाधिक सरकार के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली है कि मातारी बंधन योजना के तहत सरकार के माध्यम से जितने भी मातारी बंधन योजना के बहनें हैं, माताएँ हैं, उन सभी को कौन कौन से तोहफा सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन के तौर पर दी जाने वाली हैं। किंतु मातारी बंधन योजना के सेकंड चरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो उसमें सरकार के माध्यम से यदि मातारी बंधन योजना के लिए दूसरा चरण की घोषणा करती हैं, तो जितने भी नवविवाहित माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं करी है, जो भी मातारी बंधन योजना के तहत लाभ लेना चाह रही हैं, उन सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन के तहत। किंतु आप सबको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार के माध्यम से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत जितने भी बहनें हैं उन सभी को 1,250 रुपये की राशि प्रति माह उन सबको प्रदान की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में मातारी बंधन योजना के तहत 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रत्येक माता बहनों को प्रदान की जा रही है। उस हिसाब से अब देखना ही है कि सरकार के माध्यम से मातारी बंधन योजना के तहत जितने भी माताएँ बहनें हैं उन सबके जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करेगी, या तो फिर मातारी बंधन योजना की जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है उनको शुरू करने की घोषणा करेगी। अब देखना यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पे समस्त छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों के लिए सरकार के माध्यम से शायद सरकार की ओर से क्या घोषणाएं करने वाली हैं, जिसमें समस्त माता बहनों को लाभ मिलने वाला है। तो आगे और नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई नई अपडेट्स और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप जरूर से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी ऐसी माता बहनें हैं जो रक्षाबंधन के तौर पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद सरकार की ओर से रक्षाबंधन के तौर पे समस्त छत्तीसगढ़ की नवविवाहित बहनों को तोहफा देंगी, माताएं बहनों को तोहफा देंगी, जिसमें जिन माता बहनों को मातारी बंधन योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रही है वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जितने भी माताएं बहनें हैं उन सभी को मातारी बंधन योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए। तो जो माताएं बहनें छूटी हुई हैं, जिनको भी मातारी बंधन योजना के तहत लाभ देने के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया कभी भी शुरू की जा सकती है, तो हो सकता है कि मातारी बंधन योजना की दूसरा चरण की घोषणा रक्षाबंधन के पर्व पे समस्त बहनों को उपहार के तौर पे दे करके घोषणा करी जा सके। उनके पूर्व ही यदि जितने भी माताएं बहनें हैं, तो यदि सेकंड चरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उनके पूर्व ही आपको पहले से ही कुछ कुछ तैयारियां आपको करके रखनी होगी। जैसे आपको अपना आधार को डीबीटी कराना होगा, आधार लिंक कराना होगा, साथ ही साथ आपका डीबीटी एक्टिव रहना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका खुद का बैंक अकाउंट सक्रिय होना चाहिए, साथ ही सक्रिय मोबाइल नंबर, उसके साथ ही साथ राशन कार्ड और कई प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जिसके तहत आप अपना आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से जब भी कोई भी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उनमें नियम व शर्तें रखी जाती हैं, तो नियम व शर्तों को
पालन करते हुए आप अपने आवेदन जमा करके आप भी मातारी वंदन योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी माता बहनें हैं जो दूसरा चरण शुरू होने की इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी माता बहनें हैं जो राशि में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन का बहुत ही बड़ा पर्व आप सभी बहनों के लिए आने वाला है, जिसमें भाई के माध्यम से बहनों को गिफ्ट दी जाती है, उपहार दी जाती है। तो शायद सरकार के माध्यम से आप समस्त छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी उपहार मिल सकती है। अब देखना यह है कि सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन के मौके पे समस्त छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को क्या उपहार देने वाली हैं। तो आगे नई नई अपडेट्स पाने के लिए, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।